अब हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग यहाँ पर PostgreSQL को इंस्टॉल करेंगे। आज के वीडियो को मैं आपको एसक्यूएल की क्वारी लिख के सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग को डेटाबेस क्रिएट करना है, कैसे हम लोग को टेबल क्रिएट करना है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा या फिर आप कमेंट सेक्शन में देखिएगा, मैं पिन करके आपको PostgreSQL को इंस्टॉलेशन करने का एक कंप्लीट डिफरेंट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको हमेशा अपडेट वर्जन जो है उसको इंस्टॉल करना है और अपडेट वर्जन में जाकर आपको कोड लिखना है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि क्या सर मैं PostgreSQL को यहाँ पर यूज करूंगा, इसके अलावा मैं क्या क्या यूज कर सकता हूं। तो आप चाहें तो यहाँ पर आप डिफरेंट जो है एसक्यूएल की क्वारी लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो MySQL यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो Oracle यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो PostgreSQL यूज कर सकते हैं। मैं कंप्लीट वीडियो में PostgreSQL यूज करूंगा क्योंकि ये काफी लेटेस्ट है, काफी ज्यादा यहाँ पे ट्रेंडिंग है। MySQL भी यहाँ पे ट्रेंडिंग है। तो आप चाहे तो किसी में भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो ऑनलाइन एडिटर जो होता है हमारा उसमें भी जाके एसक्यूएल लिख सकते हैं। एसक्यूएल की क्वारी आपको पता होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने क्या क्या वाले हैं, हम लोग सीखने वाले हैं कि मैं आपको कैसे डेटाबेस बनाना है, डेटाबेस कैसे बनेगा, डेटाबेस में आपका जो टेबल है वो कैसे बनेगा, मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगा। हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं मेरे स्क्रीन में, ये है मेरे पास सिंटैक्स टेबल को क्रिएट करने का। तो सिंपल सा जैसे हम लोग इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं ना, वैसे हम लोग एसक्यूएल में यूज करेंगे। क्रिएट टेबल लिखेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे, उसके अंदर हम लोग यहाँ पे जो हमको कॉलम बनाने हैं टेबल के अंदर, वो कॉलम यहाँ पर जो है उसको डिफाइन करेंगे। तो हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर देखते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ PostgreSQL में, जिसको आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। PostgreSQL को जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पर उसका डैशबोर्ड दिखेगा। इससे हम लोग थोड़ा फेमिलियर हो जाते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें हमारे हमको यहाँ पे शो होगी। तो आप देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखेगा सर्वर्स। ठीक है, आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पर इस सर्वर वाले जो बटन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको PostgreSQL का जो वर्जन है वो यहाँ पर आपको शो होगा। यहाँ पर मेरे पास अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे पास 15 है, यहाँ पे PostgreSQL 15 है। इसको मैं यहाँ पे जाके जो है क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा तो आप देखिए यहाँ पर मेरे पास कुछ और ड्रॉप डाउन में चीजें ओपन हो गई है। तो अभी के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर डबल क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक डेटाबेस का सेक्शन दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे डेटाबेस का सेक्शन दिख रहा है। जैसे इस डेटाबेस के सेक्शन में मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर जाकर, तो यहाँ पर मेरे को 1 दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पर डेटाबेस के सेक्शन में मैं जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे 1 दिख रहा है। इसके अंदर सिर्फ एक पोस्टग्रेस नाम से जो है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर डेटाबेस दिखेगा, राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको मैं ड्रॉप डाउन करूं तो आप देखिए यहाँ पर केवल पोस्टग्रे के नाम से डेटाबेस एक यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पर क्वारी एडिटर यूज करूंगा और यहाँ पे क्वारी के थ्रू आपको लिख के बताऊंगा कि कैसे हम लोग डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करते हैं। डेटाबेस के अंदर क्या बनते हैं, टेबल्स बनते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको ऊपर में आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये सिंबल दिख रहा है, यहाँ पर आपको जाना है, इस सिंबल पे यहाँ पे जाकर आपको क्लिक करना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वारी टूल बोलते हैं। जैसे आप इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट और क्यू दिख रहा है आपको। कीबोर्ड की हेल्प से आप ऑल्ट शिफ्ट एंड क्यू बटन क्यू जैसे प्रेस करेंगे तो ये क्वारी एडिटर जो टूल है वो ओपन हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरा जो क्वारी एडिटर जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्वारी लिखना स्टार्ट करेंगे। क्वारी लिखने के लिए यहाँ से हम लोग जो है एसक्यूएल की क्वारी लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। आपने PostgreSQL इंस्टॉल कर लिया होगा तो यहाँ पर मेरे साथ साथ आप करते जाइए, सीखते जाइए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे डेटाबेस। तो मैं यहाँ पे क्वारी लिखता हूं, क्रिएट डेटाबेस। अब उसके बाद क्रिएट डेटाबेस लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ डेटाबेस का जो नाम मैं देना चाहता हूं, मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम देना चाहता हूं। यहाँ पे इसको स्मॉल कर लेते हैं, कस्टमर द आई स्केल, इस नाम से मैं एक डेटाबेस बनाना चाहता हूं। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, इसको यहाँ पे जो है इस क्वारी एडिटर को जाकर इतना मैंने लिख दिया। उसके बाद यहां पर जाकर मैं इसे रन कर रहा हूं। आप देख सकते हैं यहां पर जो है आपके पास नीचे में यहाँ पर मैसेज डेटाबेस का आउटपुट आया, क्वारी रिटर्न सक्सेसफुल। मैंने क्या लिखा, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या दिया मैंने, कस्टमर द आई स्केल। ठीक है, यहां पर जो है मैंने सेमीकोलन लगाया और उसके बाद मैंने क्या प्रेस किया, मैंने जाकर इस क्वारी को लिख के यहां पर प्रेस किया। यहां पर क्वारी को मैंने जाके एक्चुअल में रन किया। आप यहां पर देख रहे हैं एग्जीक्यूशन ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, एग्जीक्यूट एंड रिफ्रेश का यहां पे ऑप्शन आ रहा है, जो प्ले तरह की बटन यहां पे दिख रही है, इसको मैंने जाके प्रेस किया। अब आप देख रहे हैं यहां पर लेफ्ट साइड जो है मेरा, यहां पर अभी एक ही डेटाबेस दिखा रहा है और PostgreSQL दिखा रहा है, मतलब पोस्टग्रे नाम से यहां पे दिखा रहा है। मुझे क्या करना होगा, यहां जाके क्या करना होगा, राइट क्लिक बटन जो है मेरे माउस से दबानी होगी और मुझे रिफ्रेश करना होगा इसको एक बार। मैं जैसे ही देखिए यहां पर जाकर रिफ्रेश करता हूं तो यहां पर मेरे रिफ्रेश करने के बाद यहां पर जैसे ही मैं जाकर रिफ्रेश करता हूं तो यहां पर देखिए मेरे पास यहां पर कस्टमर का
डेटाबेस का जो काउंटर है वो 1 से क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये जो कस्टमर दाई स्केल जो नाम से मैंने डेटाबेस बनाया था वो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है आपका रेड कलर से यहाँ पे क्रॉस साइन दिखा रहा है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि अभी कनेक्ट नहीं है। मुझे इस पे जाना होगा और इस पे जाकर जो है एक बार क्लिक करना होगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास एक और ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर मेरा कस्टमर दाई स्केल के नाम से एक डेटाबेस बन जाएगा। तो डेटाबेस कैसे बनाते हैं आपने सीख लिया। हमने कुछ नहीं किया, केवल एक यहाँ पर लिखा क्रिएट डेटाबेस सिंटैक्स लिखा और यहाँ पर मैंने एक डेटाबेस यहाँ पे बना लिया। अब इस डेटाबेस के अंदर क्या बनाते हैं हम लोग, टेबल्स बनाते हैं। अब ये तो तरीका हुआ कि क्वारी के थ्रू कैसे डेटाबेस बनाते हैं। अब PostgreSQL इसलिए भी इजी है ना कि क्योंकि इसका जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है GUI जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके थ्रू बिना क्वारी लिखे भी हम लोग यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट कर सकते थे। वो कैसे करेंगे वो मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। एक और ऑप्शन है डेटाबेस क्रिएट करने का। आपको अभी सीख रहे हैं हम लोग, इसलिए क्या कर रहे हैं, एसक्यूएल के सिंटैक्स लिख के सीख रहे हैं। लेकिन आपको यदि बनाना होगा तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट आप जाके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू भी यहाँ पर डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो। क्लियर हुआ। अब हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीके के लिए आपको यहाँ डेटाबेस वाले सेक्शन पे जाना है। यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, आपको क्रिएट के ऑप्शन में जाकर डेटाबेस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डेटाबेस पे यहाँ पे क्लिक करोगे, डेटाबेस का आपको नाम देना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कस्टमर 1, ठीक है। मैंने कस्टमर 1 लिखा। उसके बाद मान लीजिए इसका नाम मैं देता हूं, इस डेटाबेस का नाम मैं देता हूं निशांत टेस्ट, ठीक है। टेस्ट करते हैं हम लोग डेटाबेस। यदि आपको यहाँ पे कुछ डिफाइन करना है कि ये किस तरीके का डेटाबेस होगा, इसमें आपको क्या सिक्योरिटी देना है, क्या ग्रांट देना है, ये सब चीज आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। लास्ट में आप देख रहे हो यहाँ पे एसक्यूएल में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो एसक्यूएल में मैं लिखता तो क्या लिखता, क्रिएट डेटाबेस लिखता और बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करता। वो यहाँ पर क्वारी भी लिख के आपको दिखा दे रहा है, ठीक है। अब मैं सेव करूंगा जैसे ही, तो आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू भी जाके डेटाबेस यहाँ पे बना सकते हो। तो देखो यहाँ पर मेरा डेटाबेस बन गया है विदाउट एनी क्वारी। मैं डेटाबेस यहाँ पे क्या हो गया, 2 से 3 हो गया यहाँ पे, और एक और नया डेटाबेस बन गया कस्टमर 1 निशांत टेस्ट के नाम से। तो यहाँ पर आप जाइए और इसको जो है जाके यहाँ पे क्लिक करिए। तो देखिए ये भी एक डेटाबेस मेरा बन गया। तो हम लोगों ने सीख लिया कि डेटाबेस हम लोग कैसे बनाते हैं। डेटाबेस मैंने बताया सबसे पहले ऊपर कस्टमर दाइस्केल के नाम से जो मैंने डेटाबेस बनाया, ये मैंने आपको यहाँ पे क्वारी लिख के बताया। और यहाँ पर विदाउट क्वारी हम लोग कैसे पोस्टग्रेसक्यूएल में डेटाबेस बनाते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से, ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं हम लोग इसके अंदर जो टेबल बनाते हैं वो कैसे हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। टेबल कहाँ बनेगा, डेटाबेस के अंदर बनेगा। हमने क्या किया, डेटाबेस बनाया। अब इस डेटाबेस के अंदर हमको क्या बनाना है, टेबल बनाना है। अब देखो टेबल बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे टेबल में अलग अलग कॉलम्स बनाने होंगे। तो इसका सिंटैक्स कैसे लिखते हैं ये हम लोग समझते हैं और उसके बाद हम लोग लिखते हैं। हम लोगों ने जो डेटाबेस बनाया उसमें जो टेबल में बना रहा हूं, उसमें टेबल में मैं डिफरेंट कॉलम बनाऊंगा। टेबल का नाम होगा मेरा क्या, कस्टमर दाइस्केल के नाम से मैं एक टेबल बनाऊंगा। किसके अंदर बनाऊंगा, डेटाबेस के अंदर बनाऊंगा। ये पूरा टेबल बनेगा किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर, जो भी मैंने डेटाबेस बनाया। इसमें मैं कस्टमर का आईडी बनाऊंगा। जो मेरा ये पहला कॉलम होगा वो होगा क्या, कस्टमर आईडी। मेरा जो दूसरा कॉलम होगा उसमें होगा मेरा कस्टमर का नेम, ठीक है, ये नेम होगा। फिर होगा मेरे पास एज, फिर मेरे पास होगा यहाँ पे सिटी, फिर होगा मेरे पास यहाँ पे सैलरी। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर डिटेल बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं 5 कॉलम्स बनाऊंगा। इसको हम लोग पोस्टग्रेसक्यूएल में टेबल बनाना सीखते हैं। टेबल का एग्जांपल यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो इसका सिंटैक्स यहाँ पर दिख रहा है। मैं क्रिएट टेबल लिखूंगा और उसके बाद हर एक कॉलम का यहाँ पर मैं आइडेंटिफाई करूंगा, कॉलम को डिफाइन करूंगा। जो मैंने आपको बताया था कि ये कस्टमर आईडी होगा वो किस तरीके का होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। इसमें 8 डिजिट आएंगे। INT8 जो लिखा हुआ है ना, इसमें 8 डिजिट आएंगे। मतलब कि मैं इसमें इंटीजर नंबर कोई भी 8 डिजिट तक डाल सकता हूँ। x करके मैं 8 डिजिट तक कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, इंटीजर वैल्यू यहाँ पे डाल सकता हूँ। इसको मैं क्या बनाऊंगा, प्राइमरी की बनाऊंगा। जो भी प्राइमरी की थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, ठीक है, लास्ट टॉपिक में देखा था। फिर जो मेरा नाम होगा वो नाम किस तरीके से होगा, कस्टमर का नेम क्या होगा, वेरचर होगा, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल कैरेक्टर आएंगे लगभग 50 जो है यहाँ पर कैरेक्टर जो है मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, ठीक है। 50 से ज्यादा लंबा तो किसी का नेम रहेगा नहीं, ठीक है। और ये नॉट नल होगा, ठीक है, मतलब इसमें कोई ना कोई वैल्यू आनी ही पड़ेगी, डालनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये मैं डिफाइन कर रहा हूँ किसको, पर्टिकुलर हर एक कॉलम को। एज में डाल रहा हूँ, इंटीजर होगा एज। किस तरीके का कॉलम होगा, इसमें इंटीजर नंबर्स आएंगे, नॉट नल होगा, ठीक है। सिटी में मैं कैर 50 डाल रहा हूं, मतलब 50 कैरेक्टर्स आ सकते हैं सिटी के अंदर। सैलरी के अंदर मैं न्यूमेरिक डाल रहा हूं। तो इसको हम लोग पोस्टग्रेसक्यूएल में सिंटैक्स को लिख के एक टेबल यहां पर क्रिएट करना सीखते हैं। हमने यहाँ पे जो भी डेटाबेस बनाया था ना, ये डेटाबेस आपको जो दिख रहा है कस्टमर दाइस्केल के नाम से, यहाँ पे जो डेटाबेस दिख रहा है जिसमें मैं CUST शॉर्ट फॉर्मेट में कस्टमर का डाला हूं और यहाँ पे दाइस्केल लिखा हूं। यहां पर इस डेटाबेस के अंदर हम लोग टेबल बनाएंगे, राइट। आपको एक चीज ध्यान
देनी है वो चीज मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूं। आपको डेटाबेस अभी हमने बनाया है, डेटाबेस कैसे क्या बनाया है, CUST द स्केल के नाम से डेटाबेस यहाँ पे बनाया है। इस डेटाबेस के अंदर मुझे क्या करना है, टेबल बनाना है। डेटाबेस के अंदर मुझे टेबल बनाना है। टेबल में क्या होंगे, अलग अलग कॉलम्स होंगे। ये अभी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने डेटाबेस बनाना सीखा, अब इसके अंदर हम लोग को कैसे बनाना है ये मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे कस्टमर द स्केल के अंदर आप गए हो, ये स्कीमा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इस स्कीमा के अंदर आप जाएंगे यहाँ पर, तो इस स्कीमा में आपको नीचे में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको टेबल का सेक्शन दिखेगा। ये आपको टेबल का सेक्शन दिख रहा है। डेटाबेस के अंदर आप गए, डेटाबेस के अंदर आप जाके स्कीमा में गए, स्कीमा में जाने के बाद आपको किस में जाना है, यहाँ पर टेबल्स में जाना है। ये टेबल पे मैं जैसे क्लिक करता हूं तो देखिए ड्रॉप डाउन मेरा नीचे ये पूरा खाली है, ठीक है। इसलिए अभी यहां पर कुछ भी चीज नहीं आ रही है, तो मुझे यहां पे जाना है टेबल्स के अंदर, राइट क्लिक दबाना है और यहां पर आ रहा है आपके पास ऑप्शन, तो यहां पर आप क्वारी टूल ओपन करेंगे। देखिए जैसे आप क्वारी टूल ओपन करेंगे ना, यहां पर आप देखिए यहां पर आपका एक नया टैब ओपन हो जाएगा। आप कस्टमर द आइस के लिए जो हमारा डेटाबेस है स्लैश, उसके बाद यहां पर क्वारी एडिटर ओपन हुआ है, ठीक है। तो मेरा भी जो टेबल बनेगा वो किसके अंदर बनेगा, वो मेरा बनेगा जो मेरा डेटाबेस है, जो डेटाबेस मैंने अभी बनाया था ना ऊपर, जो कस्टमर द आइस के नाम से जो डेटाबेस बनाया था उसके अंदर मेरा ये टेबल बनेगा। तो यहां पर टेबल के लिए मैं क्वारी लिखता हूं, ठीक है। क्वारी यहां पर मैं लिख रहा हूं क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या है मेरे पास, यहां पर टेबल का नाम है मेरे पास कस्टमर। टेबल का नाम क्या है, कस्टमर। इसके अंदर मैं कितने बना रहा हूं, कॉलम, जो भी मैंने बताया कस्टमर आईडी, इसको मैंने डिफाइन किया इंटीजर 8 से, मतलब कि ये प्राइमरी की होगा। कस्टमर नेम वेरकेयर से मैंने इसे डिफाइन किया, 50 डिजिट तक यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू हो सकती है, वेरिएबल कैरेक्टर वैल्यू हो सकती है। ये नल नहीं होगा इसलिए मैंने इसे नॉट नल दिया है। हर सिंटेक्स के बाद कॉलम के बाद कॉलम 1 के बाद यहाँ कॉमा दिया है मैंने, फिर कॉलम 2 दिया है, फिर कॉलम 3 दिया है और उसके बाद यहाँ पे देखिए हर जगह मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया है, ठीक है। लास्ट में सेमी कॉलन लगाया। तो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन एग्जांपल को देखते हुए चल रहे हैं। क्रिएट टेबल मैंने लिखा, टेबल का नाम लिखा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट हुआ। ब्रैकेट में मुझे मान लीजिए यहाँ पे 5 कॉलम बनाने, तो पांचों कॉलम को मैंने डिफाइन किया। कॉलम का नाम क्या होगा, कस्टमर आईडी, CUST आईडी होगा, इंटीजर 8 होगा, प्राइमरी की होगा ये, ठीक है। फिर कस्टमर नेम होगा, वेरकेयर 50 मैंने दे दिया, नॉट नल होगा। फिर मैंने हर एक कॉलम के बाद यहाँ पर कॉमा जो है वो यूज किया। तो मेरे पास कितने कॉलम में यहाँ पे बना रहा हूँ, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एज, सिटी एंड सैलरी, इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इसको डिफाइन किया है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे जा रहा हूं और ऊपर में यहाँ पर आपको एग्जीक्यूट एंड रिफ्रेश का बटन दिख रहा है, इसको मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूं। जैसे मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर मेरे पास सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास सक्सेसफुल हो गया, आपका क्रिएट टेबल हो गया, ये यहाँ पर ऑप्शन आपको आ गया। अब इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे। देखो यहां पर जाकर फिर मैं जाके रिफ्रेश बटन पे क्लिक करता हूं। रिफ्रेश पे मैंने इसे क्लिक किया तो मेरे पास यहां पर टेबल बन गया है कस्टमर के नाम का। मैंने टेबल क्या बनाया था, कस्टमर टेबल बनाया था, ठीक है। ये कस्टमर टेबल मैंने बनाया था, वो मेरा यहां पे बन गया है। अब मुझे इसको देखना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे जाऊंगा और यहां पर मैं लिखूंगा सेलेक्ट, जो टेबल मेरा दिखा है बना है जो है उसको देखने के लिए स्टार में लिखूंगा फ्रॉम। स्टार मतलब कि पूरा, ऑल, सबको किससे दिखाएगा, मुझे सेलेक्ट करके दिखाएगा, यहाँ पे शो करेगा कस्टमर। तो मैं यहाँ पे टेबल का नाम लिख रहा हूं। टेबल का नाम क्या है मेरा, यहाँ पे कस्टमर है, CUST। इसको मैंने यहाँ पे क्लिक टाइप किया और इसको मैंने यहाँ पे रन किया। देखिए यहाँ पर मेरे पास पांचों कॉलम्स जो है वो यहाँ पे बन गए। कस्टमर आईडी, टेबल मेरा पूरा खाली है तो नीचे रो नहीं आ रहे। कस्टमर का नेम, कस्टमर की एज, कस्टमर का सिटी, कस्टमर की सैलरी। यहां पर पीके मतलब कि ये प्राइमरी की है। मैंने यहां पर वेर कैर यूज किया था 50, मतलब यहां पे 50 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। यहां पर मैंने इंटीजर यूज किया था, एज में नंबर, तो यहां पे इंटीजर आ रहे हैं। सिटी में मैंने कैर 50 यूज किया था तो यहाँ पे कैर 50 आ रहा है और सैलरी न्यूमरिक होगी, ये मैंने यहाँ पे बताया। तो हमने क्या किया, अभी हमने डेटाबेस बना लिया। हमने टेबल के ऊपर के जो हमारे कॉलम्स है, कॉलम के क्या क्या नाम होंगे वो हमने बना लिया, मतलब हमने टेबल बना लिया। अब ये तरीका हुआ था क्या हमारा, कैसे हमने बनाया, एसक्यूएल की क्वारी लिख के बनाया। अब मैं आपको इसको बता रहा हूं कि आप विदाउट क्वारी लिखे कैसे बना सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने आपको भी बताया था कि विदाउट क्वारी लिखे आप यहां पर डेटाबेस बना सकते हो। कौन सा डेटाबेस हम लोगों ने बनाया था, ऊपर में ये कस्टमर 1 निशांत बनाया था। अब इसके अंदर यदि आप जाते हो और यहां पर आप देखते हो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू आपको कैसे टेबल बनाना है, तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं। उसका भी एक मेथड हम लोग देख लेते हैं। तो मैं टेबल पे जाऊंगा, इसके अंदर देखिए कोई भी टेबल नहीं बना है। मैं यहां पर जाकर क्रिएट टेबल पे क्लिक कर रहा हूं। टेबल पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहां पर मेरे पास जो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, एक विंडो नहीं ओपन हो जाएगी। टेबल का नाम मैं दे रहा हूं CUST टेस्ट,
ठीक है, इस तरीके से भी आप बना सकते हो। ये कस्टमर का टेबल का मैंने नाम दे दिया, ठीक है। कॉलम्स क्या क्या होने चाहिए इसके अंदर, तो मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, कॉलम ऐड करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या दिए थे, कस्टमर का आईडी दिए थे, तो मैं यहाँ पर कस्टमर आईडी लिख लेता हूँ, ठीक है। किस तरीके का डेटा होगा ये कस्टमर आईडी जो होगा, मान लीजिए मैं इसको इंटीजर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको जो है इंटीजर पे क्लिक कर देता हूं। इसकी लेंथ क्या होगी, नल होगा नहीं होगा, इसको मैं यहां पर प्राइमरी की होगा, ये नॉट नल होगा, ये दोनों क्लिक कर दिया, ठीक है। सेकंड में यहां पे ले लेता हूं कस्टमर का नाम, CUST कस्टमर नेम, ठीक है। ये क्या होगा, कैरेक्टर होगा मान लीजिए, ठीक है। इसमें ये बाय डिफॉल्ट मैं इसको 50 कर देता हूं, ठीक है। और इसको मैं यहां पर और एक ऐड कर लेता हूं, मैं यहां पर दे देता हूं एक और क्या, ईमेल दे देता हूं, ठीक है। कॉलम का नाम, ईमेल को मैं varchar दे देता हूं। अब हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी ग्राफिकल इंटरफेस के थ्रू भी आप यहां पर क्या कर सकते हैं, अलग अलग टेबल बना सकते हैं। टेबल को आपको देखना रहेगा तो आपको रिफ्रेश करना होगा, यहां पे जाके कस्टमर टेबल यहां पे देखिए बन गया। इस पे जाकर आप यहां पर जाएंगे और यदि आपको ओपन करके देखना है यहां पर, तो आप व्यू एंड एडिट में जाके ऑल रो पे क्लिक करेंगे। आपको यदि सिंटेक्स नहीं लिखना तो आप डायरेक्टली जाके भी यहां पर देख सकते हो। तो यहां पर हम लोगों ने एक डेमो के लिए बना के देखा कि कैसे ये यहां पे बनता है। तो आप देखिए यहां पर कस्टमर आईडी बन गया, कस्टमर नेम बन गया और ईमेल बन गया। तो इसके थ्रू भी आप यहां पर जो है बना सकते हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू भी। क्लियर हुआ आपको। मैंने अभी आपको जो बताया, मैंने आपको बताया एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू आपको मैंने सिखाया कि कैसे आपको डेटाबेस बनाना है, कैसे आपको यहाँ पे टेबल बनाना है। ये चीजें क्लियर हो गई। तो अब आपको मैं नेक्स्ट एक चीज और यहाँ पे कंक्लूड करना चाहता हूं। देखो यार, एसक्यूएल ना बहुत इजी है। ये तब तक इजी है जब आप ना इसको ना कोड में जाके प्रैक्टिस करोगे। ये वो सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप जा जाके पढ़ते रहो, एक थ्योरेटिकल फॉर्मेट में पढ़ते रहो। ये बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होता है। ये इंटरेस्टिंग तब होता है जब आप इसको कोड के थ्रू प्रैक्टिस करो। अब ना मैंने आपको क्या करवाया है, मैंने यहां पर आपको डेटाबेस बनाना सिखाया, मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया। हमने डेटाबेस बनाया, ठीक है, डेटाबेस के अंदर टेबल बनाया। टेबल का नाम क्या है, कस्टमर है। मैं कंक्लूड कर रहा हूं हमारे टॉपिक को। और मैं आपको ये बार बार चीज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यदि आप पहली बार सीख रहे हो ना, वीडियो को मेरे देख रहे हो, तो आप वीडियो को स्टॉप करो, पोस्टग्रेसक्यूएल को इंस्टॉल करो और जैसे जैसे मैं आपको कराते जा रहा हूं वैसे वैसे सिंटेक्स रन करते हुए जाओ। सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। यदि कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप वापस से जाओ, नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। टाइप करने में कोई इश्यू है तो आपको बिल्कुल भी सिंटेक्स में एरर नहीं आएगा। आप धीरे धीरे मेरे साथ सिंटेक्स लिखते जाओ और कोड को अब से, जब से मैं आपसे स्टार्ट कर रहा हूं इस वीडियो को, यहां से आप पोस्टग्रेसक्यूएल को इंस्टॉल कर लो और हर चीज को आप क्या करो, कोड को लिखते हुए जाओ और सीखते हुए जाओ। क्योंकि अब हम लोग यहां से एक स्टेप और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। हमने यहां पे जो है कस्टमर का टेबल बनाया और हमने अभी तक क्या किया, हमने केवल यहां पे अभी टेबल बनाया, ठीक है। ये मेरा टेबल बनाया, डेटाबेस बनाया, ठीक है, और ये टेबल बनाया। टेबल का ऊपर में हमारे पास नाम आ गया, ये पांचों नाम के थ्रू हमारा टेबल बन गया। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे। ये मल्टीपल रो पे अभी हमारे पास वैल्यू नहीं आई है, हमारे पास पूरे कॉलम बन गए, ठीक है, कि इस टेबल में क्या क्या होगा ये मैंने ऐड कर दिया। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर यहां पर मुझे एक और ऐड करना होगा, तो मैं कैसे ऐड करूंगा, ठीक है, ये भी आगे सीखेंगे हम लोग। मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे जो है जो रो है वो कैसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। फिर आपके मन में आएगा कि सर मेरे पास दो टेबल होगा तो मैं कैसे जोड़ूंगा। ये सब चीज हम लोग कैसे करेंगे, एसक्यूएल का कोड लिख लिख के, सिंटेक्स लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे अभी आगे, ठीक है। तो आपको एसक्यूएल को बिल्कुल भी टफ नहीं समझना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नए टॉपिक को हम लोग यहाँ पर देखते हैं और इंसर्ट कैसे करते हैं अब इस टेबल में, वो चीजों को हम लोग आगे चल के धीरे धीरे एक एक करके यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है सीखना स्टार्ट करते हैं।